न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और विभाग की ढीली कार्यशैली के कारण नरवाना में गंभीर समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल से लगभग 2 किलोमीटर की ये सड़क है नहीं, लेकिन पिछले 2 साल से सीवर लाइन डालने का काम विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते यहाँ का एक शिक्षण संस्थान है, कपास मंडी है, एक सामाजिक भवन है, सब्जी मंडी है, अन्य कई प्रकार के संस्थान व लोगों की दुकानें हैं जहां हर व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो विभाग द्वारा एक गहरा खड्डा जिसकी 40 से 45 फीट तक की गहराई है वो खोदा गया है। और अब यहां समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि इसके साथ जो दुकानें हैं दूसरी जगह से सड़क जो है धंसना शुरू हो गई है, और धीरे धीरे अगर बरसात और ज़्यादा होती है तो गंभीर समस्या नरवाना के इन दुकानदारों के सामने आ सकती है। तो यहाँ के दुकानदार आज विभाग व ठेकेदार के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। तो क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं जो यहाँ दुकान चलाते हैं और किस प्रकार उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। जी आपका नाम बताइए और किस प्रकार की समस्या? राजकुमार मेरा नाम। हम यहाँ करीब 2 साल से, पहले तो कोरोना न मारे, अब यहाँ रास्ता नहीं है। और उसके अलावा हम प्रशासन से भी मिले हैं, प्रशासन भी कहा था मैं देखूँगा नरवाना में ये समस्या कुछ ज़्यादा है। और उसके बाद हम मार्केट में प्रधान से भी मिले, नगर प्रसिद्ध को। उसके बाद हमने सीएम विंडो पर भी एप्लीकेशन लगाई हुई है। सभी दुकानदारों ने, सभी जमींदारों ने मिलजुल कर ये एप्लीकेशन लगाई है। और यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, आगे बरसात चल रही है, डेंगू का खतरा है, मलेरिया का खतरा है, और कोई वाहन गिर जाएगा इसके नीचे पूरी थोत हो रही है। तो इसलिए हमें प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। तो एक खड्डा कुछ दिन पहले वो खोदा गया था, अब वो बंद कर दिया गया है, तो उसको लेकर क्या? उसको ये जोड़ तो ज्वाइंट तो लगा गए हैं, बाकी खड्डा तो ऐसी तरह मतलब थोड़ा पड़ा है, बंद तो किया है अच्छी तरह नहीं। तो कहने का मतलब है अगर कोई बड़ा वाहन वहाँ से गुजरता है तो सड़क धंस सकती है, ट्रंक इसके अंदर गिर सकता है, नीचे जो पूरी थोत हुई है। आप भी देख लीजिए, हमारे पास इसकी फ़ोटो भी है, नीचे से पूरी थोत है। और यहाँ आप आके देखो। तो दुकानदारों का कहना है कि जो ये खड्डा खोदा गया है इसके साथ ही पानी के साथ नीचे से सड़क कट रही है और जगह लगातार धंस रही है, और शिक्षण संस्थान भी है जहाँ के बच्चों को बड़ा नुकसान यहाँ विभाग की इस धीमी कार्यशैली के कारण करना पड़ सकता है। तो और भी दुकानदार हैं हमारे साथ। जी किस प्रकार की समस्या? हाँ जी, रास्ता बहुत खराब है। क्या नाम आपका? इंदर सिंह है जी। तो क्या चोट भी लगी, गांव दबलाना जी। मैं दुकानदारी का सामान लेने आते जाता हूँ और मेरे चोट भी लगी। देखो जी, स्कूटी गिर गई थी परसों, ये दे, फिर भी पटन और बच गया जी। हाँ, उठाया खड्डे से, उठाया और खड्डे से उठाया जी। तो एक दुकानदार जो दबलैन गांव में दुकान चलाते हैं उनका कहना है कि सामान लेने आते हैं तो इस खड्डे में वो गिर गए थे, और गनीमत यह रही कि इस गहरे गड्ढे की तरफ वो नहीं गए, अन्यथा बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। जी किस प्रकार की समस्या यहाँ बनी हुई है? समस्या तो देख ले भी, समस्या है। किसे गाहक न रहा, नहीं लगन में नाम न रहा, ना माल आंदा मर है। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे कभी आपकी बात हुई? वही तो है, वो तो कहे हमारा तो काम हो लिया। तो ठेकेदार का काम हम कैसे कह सकते हैं हो चुका है, क्योंकि अभी अधर में काम लटका। यूँ खड्डा पड़ा 35 फुट दूंगा। ये कह रहे हैं 2 साल में वो हनुमान मंदिर से तो दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार विभाग का कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई बात इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ गोदाम है सर हमारे वहाँ पे हनुमान मंदिर के सामने पानी भरा पड़ा है। मैं इन तीनों क्या, मैं तो क्रेन गला उस पानी ना निकलवा दे, ना पानी निकलवा दे। हमारी तो क्रेन गई 20 बार इन तिरोलिया भाई पानी ना कटवा दो, पानी नहीं निकालने लग रहे हैं। ये आप देखने लग रहे हो, ये नाला यहाँ पे आगे हमारी दुकान के आगे पानी रहा बाबूजी कितना। ये फ्लश बन रही है, ये सारी ये रुक गई। तो ठेकेदार से इस मामले में क्या? ठेकेदार सुनता तो कौन जी, मैं ठेकेदार सुना जद की तो बात है, उसकी कमान कर बहस नू कर दिया जी, अपने हाथ दोनों हाथ नू कर दिया, कुछ बातें नहीं करता अगला ठेकेदार। उनके वर्कर 1-2 खड़े हैं, वर्कर खड़े जी उनके। ये खोद का गया, कोई इसमें बच्चा कल गिर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया, कोई स्कूल का बच्चा गिर गया, कौन पकड़ा, कौन जिम्मेवार होगा जी उसका? ये दुकान है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है स्कूल की जी, ये कौन पता नीचे गिर गई, कौन पूछेगा जी? जिसका तो घर मता बालक गया उसने अगला किसका जाओगा? ना सरकार सुध लेंदी कोई मारी,
ना कोई ठेकेदार कोई पूछता ना कुछ करने लग रहा है इस चीज़ के बारे में। अगला बंदा कौन क्या करेगा। तो ठेकेदार को बार बार कहा जाता है यहाँ जो रोड पर समस्या बन रही है, लेकिन समाधान करने के लिए वो कभी आगे नहीं आते और साफ तौर से जवाब दे दिया जाता है किसी भी समस्या का समाधान ठेकेदार नहीं करेंगे। और ठेकेदार इस प्रकार की कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन व विभाग का कोई भी अधिकारी उन पर दबाव नहीं बना रहा है कि इस काम को तेज़ी से पूरा किया जाए ताकि यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। तो और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जी। नमस्कार भाई साहब, सुशील कुमार नाम है मेरा। इधर सभी तरफ देख लो आप, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी ग्राहक आता है, कोई कैसी समस्या हो, सब यही बोलते हैं चिक्कड़ा इधर नहीं आते हम लोग। हमारे तो भूखे होने वाला काम हो रहा है। 2-2.5 साल हो गए ऐसे ही होने लग रहा है। पीछे कोरोना ने कराया था, अब ये बरसात ने कह लो, ठेकेदार ने कह लो, अब जमीन सारी पड़ रखी है यहाँ से। हमने भी डर लगा जी। तो सीधा साधा आरोप है कि ठेकेदार जो ढीली कार्यशैली बरत रहा है और प्रशासनिक जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई ठेकेदार पर नहीं कर रहे, ना ही उन्हें अब तक तेज़ी से कार्य करने के आदेश दिए गए क्योंकि 2 किलोमीटर की भी यह सड़क नहीं है और 2 साल से ऊपर का समय सीवर लाइन डालने का हो गया है। ट्रांसलेट सीवर लाइन यहाँ डालने का काम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाना था, जो कार्य अभी तक जारी है। और यहाँ के लोगों की समस्या आपने सुनी कि किस प्रकार अगर और 2-3 महीने तक यह काम पूरा नहीं होता है तो एक एसडी महिला महाविद्यालय है जहाँ छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती है, तो उसकी एक कोना है जहाँ से सड़क लगातार धंस रही है और बड़ा हादसा हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा। किसी न किसी के घर बड़ी घटना इस लापरवाही के कारण हो सकती है। तो न्यूज़ीलैंड नरवाना के माध्यम से आपको ये तस्वीरें नरवाना के नई सब्जी मंडी रोड शहर थाना के पास जो डबलैन रोड पर फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ से दिखाई जा रही थी, जहाँ विभाग द्वारा ट्रांसलेट सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोग, दुकानदार, गुजरने वाला हर व्यक्ति परेशान है। ठेकेदार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे, जिसके चलते समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो लोगों की इस समस्या को देखकर आपका क्या कहना है वो हमें प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। और अब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।